देखता रहा। ऊपर कंटीले तार, हर कोने पर गार्ड, और अंदर एक ऐसी दुनिया जहां सच अक्सर सलाखों के पीछे बंद हो जाता है। कबीर ने गहरी सांस ली और अंदर की तरफ बढ़ गया। आईडी दिखाइए। गेट पर खड़े गार्ड ने उसे रोका। कबीर ने अपनी जेब से पुराना पुलिस आईडी निकाला। गार्ड ने कार्ड को ध्यान से देखा, फिर कबीर के चेहरे को। अब सस्पेंड है, उसने सीधी बात कही। कबीर ने हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, लेकिन सवाल पूछना अभी भी नहीं छोड़ा है। गार्ड कुछ पल उसे देखता रहा, जैसे अंदाजा लगा रहा हो कि इस आदमी को अंदर जाने देना चाहिए या नहीं। फिर उसने साइड में खड़े दूसरे गार्ड से कुछ धीमी आवाज में कहा और आखिरकार रास्ता खोल दिया। 5 मिनट से ज्यादा नहीं, उसने सख्त आवाज में कहा। कबीर ने सिर हिलाया। काफी है। जेल के अंदर का माहौल हमेशा की तरह भारी था। हर कदम के साथ लोहे की सलाखों की आवाज, दूर कहीं कैदियों की धीमी बातचीत और हर तरफ एक अजीब सा दबाव। कबीर को एक छोटे से इंट्रोगेशन रूम में बैठाया गया। कमरे में एक टेबल, 2 कुर्सियां और ऊपर घूमता हुआ एक पुराना पंखा। वो कुर्सी पर बैठ गया और टेबल पर अपनी उंगलियां हल्के हल्के बजाने लगा। उसके दिमाग में लगातार वही सवाल घूम रहा था, अगर आर्यन कातिल है तो इतना शांत क्यों है। करीब 2 मिनट बाद दरवाजा खुला। 2 गार्ड्स के बीच अंदर आया आर्यन सहगल, वही लड़का जिसकी तस्वीर सुबह हर न्यूज चैनल पर थी, लेकिन असल में वो अलग लग रहा था। टीवी पर दिखने वाला गुस्सैल बेकाबू लड़का यहाँ नहीं था। यहाँ बैठा था एक थका हुआ इंसान, जिसकी आंखों में जैसे कुछ बुझ चुका था। आर्यन ने सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए एक बार कबीर की तरफ देखा। आप पुलिस से हैं? उसने धीमी आवाज में पूछा। कबीर ने सीधा जवाब दिया। था। आर्यन ने हल्का सा सिर हिलाया, जैसे उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच खामोशी रही। कबीर ने धीरे से शुरुआत की। कैसे हो? आर्यन ने हल्की सी हंसी छोड़ी, जिसमें कोई खुशी नहीं थी। आपको सच में जानना है? कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मुझे सच जानना है। आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तो फिर आप गलत जगह आए हैं। कबीर थोड़ा आगे झुका। तुमने अपने पिता को मारा? आर्यन ने बिना झिझक कहा, हाँ। इतनी आसानी से, इतनी साफ आवाज में, जैसे ये बात उसके लिए अब कोई मायने ही नहीं रखती। कबीर ने अगला सवाल पूछा। क्यों? आर्यन ने कुछ सेकंड सोचा, फिर बोला, क्योंकि वो इसके लायक थे। कबीर ने गौर से उसकी तरफ देखा। क्या किया था उन्होंने? आर्यन ने नजरें हटा ली। वो कुर्सी पर पीछे टिक गया और छत की तरफ देखने लगा। आपको पता है, वो धीरे धीरे बोला, कुछ लोग बाहर से बहुत अच्छे लगते हैं। लोग उनकी तारीफ करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन घर के अंदर। वो रुक गया। कबीर ने धीरे से पूछा, घर के अंदर क्या? आर्यन ने उसकी तरफ देखा। घर के अंदर वो अलग होते हैं। कमरे में कुछ सेकंड की खामोशी रही। कबीर ने विषय बदला। उस रात क्या हुआ? आर्यन ने गहरी सांस ली, जैसे वो खुद को मजबूर कर रहा हो याद करने के लिए। हमारे बीच बहस हुई, उसने कहा। पहले भी होती थी, लेकिन उस दिन कुछ ज्यादा हो गई। किस बात पर? कबीर ने पूछा। पैसे, प्रॉपर्टी और कंट्रोल। कंट्रोल? हाँ, आर्यन बोला। वो चाहते थे कि मैं उनकी हर बात मानूं, उनके हिसाब से जीऊं, और जब मैंने मना किया तो उन्होंने कहा मैं इस घर से निकल जाऊं। कबीर ध्यान से सुन रहा था। फिर? उसने पूछा। फिर? आर्यन ने धीमे से कहा, मुझे गुस्सा आ गया, बहुत ज्यादा। और तुमने चाकू उठाया? कबीर ने बीच में पूछा। आर्यन ने सिर हिलाया। हाँ, और उन्हें मार दिया। हाँ, कितनी बार वार किया? आर्यन चुप हो गया। उसकी आंखें नीचे झुक गईं। याद नहीं, उसने धीरे से कहा। कबीर तुरंत बोला, अजीब है। आर्यन ने नजर उठाई। क्या? तुम्हें हर बात याद है? बहस, गुस्सा, लेकिन ये याद नहीं कि तुमने कितनी बार वार किया? आर्यन ने कुछ नहीं कहा। कबीर थोड़ा और झुका। या फिर तुम याद नहीं करना चाहते? ये सुनकर आर्यन की आंखों में हल्की सी हरकत हुई। आप क्या कहना चाहते हैं? उसने पूछा। कबीर ने सीधा जवाब दिया, मैं कहना चाहता हूँ, कहानी पूरी नहीं है। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद आर्यन ने धीमी आवाज में पूछा, आपको ये किसने कहा? कबीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। तो है कुछ? आर्यन ने तुरंत नजरें हटा ली। नहीं, कुछ नहीं है।
कबीर ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, उस रात घर में कोई और भी था। ये सुनते ही आर्यन के चेहरे का रंग बदल गया, बहुत हल्का लेकिन साफ। कबीर ने पकड़ लिया। कौन था? उसने धीरे से पूछा। कोई नहीं था, आर्यन ने जल्दी से कहा। झूठ। इस बार आर्यन की आवाज ऊंची हो गई। मैंने कहा, ना कोई नहीं था। दरवाजे के बाहर खड़ा गार्ड हल्का सा सतर्क हो गया। कबीर शांत रहा। अगर कोई नहीं था तो तुम डर क्यों रहे हो? आर्यन चुप हो गया। उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं। कबीर ने धीरे धीरे कहा, तुम डर रहे हो लेकिन अपने लिए नहीं, किसी और के लिए। आर्यन ने धीरे धीरे नजर उठाई। इस बार उसकी आंखों में साफ डर था। आपको नहीं पता, वो धीमी आवाज में बोला। वो क्या कर सकता है? कबीर ने तुरंत पूछा, कौन? आर्यन के होंठ खुले लेकिन फिर बंद हो गए। उसने सिर हिलाया। नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। कबीर ने आखिरी कोशिश की। अगर तुम नहीं बोलोगे तो सच कभी सामने नहीं आएगा। आर्यन ने धीरे से कहा, सच सामने आया तो और लोग मरेंगे। ये सुनकर कबीर कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने धीरे से कहा, एक लड़की पहले ही मर चुकी है। आर्यन चौंक गया। कौन लड़की? कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, गवाह। आर्यन का चेहरा सफेद पड़ गया। तो वो सच में था, उसने खुद से कहा। कबीर तुरंत आगे झुका। तुम जानते थे उसके बारे में? आर्यन ने कुछ नहीं कहा, बस नीचे देखने लगा। दरवाजे पर दस्तक हुई। टाइम खत्म। कबीर धीरे से खड़ा हुआ। वो दरवाजे तक गया, फिर एक पल के लिए रुका। उसने पीछे मुड़कर कहा, जिससे तुम डर रहे हो वो तुम्हें बचाने नहीं आएगा। आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। कबीर बाहर निकल गया। जेल के बाहर आते ही उसने गहरी सांस ली। कोई और था, उसने खुद से कहा। और आर्यन उसे बचा रहा है। अब मामला साफ था। ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं था, ये एक ऐसा खेल था जिसमें हर कोई कुछ छुपा रहा था। और सबसे खतरनाक बात, कहीं ना कहीं कातिल अभी भी आजाद था। क्या आर्यन सच बताएगा? वो कोई और कौन है? और क्या सच में कातिल पुलिस के अंदर है? जानने के लिए सुनिए गुमशुदा गवाह एपिसोड 5।